यह है धरती, हमारा घर, जो लाखों सालों से हमारी हर जरूरत को पूरा करती आई है। हम बिना सोचे धरती को लाखों सालों से इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी धरती अपनी जीवन काल की 4.5 अरब साल गुजार चुकी है। इन 4.5 अरब साल की सफर बहुत ही लंबा रहा और अनेकों परिवर्तन के बाद आज पृथ्वी सौरमंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह के रूप में हमारे सामने है। आज हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो संसाधनों की इस्तेमाल करते हैं, उनके बनने की कहानी करोड़ों साल पुरानी है। करोड़ों साल के सफर के बाद हमारी सौरमंडल में सिर्फ अपनी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह बन पाया जहां पर खूबसूरत जीवन मौजूद है। शुरुआती समय में हमारी धरती लाखों सालों तक आग की गोलों के रूप में जलती रही और लाखों साल तक यहाँ पर पानी बरसता रहा। समय के साथ साथ इसने हिमयुग की ठंड और ज्वालामुखियों के जलते शोलों का सामना किया। इन सब के बाद भी धरती एक खूबसूरत ग्रह बनकर हमारे सामने आया। आज हम वैज्ञानिक डाटाओं की मदद से काफी हद तक सही अंदाजा लगा पाते हैं कि आज से करीब 4 अरब साल पहले हमारी धरती कैसी थी। तो आइए चलते हैं एक सफर पर, जहां हम समय में पीछे चलकर आज से करीब 4 अरब साल पहले धरती पर एक दिन बिताते हैं। तो दोस्तों, जरूरत की सामान साथ में लीजिए और शुरुआत करते हैं आज की इस रोमांचक सफर की। हम इस सफर में देखेंगे आज से 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक दिन गुजारने का अनुभव कैसा होता है। 4 अरब साल पहले धरती की एक सुबह। दोस्तों, आप लोग अपने साथ जो ऑक्सीजन मास्क और सूट लाए हैं, कृपया उसे पहन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं है, ना ही नाइट्रोजन है, तो सिर्फ ज्वालामुखियों से निकलती हुई मीथेन और एमोनिया जैसे जहरीली गैस, जो वातावरण को जहरीली बना दिया है। और सतह की तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक है। इस समय हम धरती पर 24 घंटा नहीं बिता सकते, क्योंकि अभी धरती की पूरा दिन सिर्फ 6 घंटों का है, जिसमें 3 घंटे ही दिन की रोशनी रहती है। इस समय धरती का नजारा आज की तरह नहीं है। हर तरफ सिर्फ चट्टानें ही दिखाई दे रही है और इनमें से दहकती लावा नदियों की तरह बह रही है। दोस्तों, यहाँ पर अब थोड़ा चौकन्ना न रहना, क्योंकि यहाँ हर समय अंतरिक्ष से उल्काओं की बरसात होती रहती है। इसीलिए जरा बच के, ताकि कोई चट्टान आपके ऊपर ना गिरे। इस समय जमीन भी हमारे लिए सेफ नहीं, क्योंकि आए वक्त यहाँ भूकंप आती रहती है। धरती की कोर में हो रही हलचल के कारण भूकंप आना यहाँ पर आम बात है। इन खतरनाक परिस्थितियों में भी एक अच्छी बात है कि इस वक्त भी धरती पर काफी मात्रा में पानी मौजूद है। वैज्ञानिक कहती है कि ये पानी अंतरिक्ष से ऐसी उल्कापिंडों के साथ आया था, जिनमें भारी मात्रा में पानी क्रिस्टल के रूप में मौजूद थे। हम समुद्र पे उठ रही खूबसूरत लहरों का मजा भी ले सकते हैं, लेकिन दूर से, क्योंकि यहाँ लहरें आज की लहरों की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक है। चलिए आप आसमान की नजारे का मजा लेते हैं। आसमान की नजारा काफी हद तक आज की जैसा ही है, लेकिन एक बात है जो इसे आज से अलग करती है, वो है चांद का एकदम करीब दिखाई देना। इस समय दिन हो या रात, हम चांद को साफ साफ देख सकते हैं। इस वक्त धरती और चांद की बीच की दूरी 25,000 किलोमीटर है, जो आज के तुलना में 10 गुना से भी कम है। वैज्ञानिकों का मानना है धरती से मंगल जितना बड़ा थिया नामक पिंड के टकराने के कारण चांद का जन्म हुआ था। इसलिए 4 अरब साल पहले ये धरती के काफी करीब थी, जो समय के साथ साथ दूर होता गया। इस समय चांद इतना करीब है
कि उसके ग्रेविटी के कारण समुद्र की लहरें कई किलोमीटर ऊंचाइयों को छूती है। इतनी करीब होने के कारण चांद पर हो रहे विस्फोट और चांद की सतह पर बने गड्ढों को हम धरती से खुली आंखों से साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम सफर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं समुद्र के किनारे पर, क्योंकि यहाँ पर हमारी मुलाकात होगी उनसे जो भविष्य में हमारी मौजूदगी की कारण बनेगी। आप सब अपने साथ जो माइक्रोस्कोप लाए हैं उससे पानी में पड़े किसी भी पत्थर पर नजर डालें। आपको बैक्टीरिया के रूप में धरती के वो जीव दिखाई देंगे जो यहाँ जीवन की नींव रखी थी। क्या आप सोच सकते हैं इतने छोटे जीव आगे चलकर पूरी धरती पर जीवन के कई प्रकार प्रजातियों को विकसित करेंगे? सफर करते करते हमें ये पता ही नहीं चला कि 3 घंटे खत्म होने को है। यहाँ अब शाम हो चुके हैं। पहाड़ी की चोटी से हम सामने डूबते हुए सूरज को देख सकते हैं, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं। दोस्तों, चलिए अब वापस अपने समय में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जल्दी ही रात होने वाली है। दोस्तों, आज की एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाइए ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें। मैं हूं आपका दोस्त जीत। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।